हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड का हाफ ईयरली असेसमेंट सितंबर 2023 में जो हुआ है 11th का फिजिक्स का, उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था इसमें, विच ऑफ फॉलोइंग हैज डायमेंशन ऑफ प्रेशर। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, मैंने सीधा आंसर लिख दिया है। प्रेशर की डायमेंशन ये है ml-1 एंड t-2। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि कुछ ABCD डायमेंशन के बारे में पूछा था। कुछ क्वांटिटी दे रखी हैं जिनमें सेम डायमेंशन किसकी होंगी, स्ट्रेस की, स्ट्रेन की, स्ट्रेस, फोर्स, प्रेशर एंड पावर, और थर्ड था टॉर्क एंड वर्क। तो हमें पता टॉर्क, वर्क और एनर्जी, इनकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। टॉर्क की, वर्क की और एनर्जी हैव द सेम डायमेंशन। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग 4th एंड 3rd सेकेंड। तो देखिए स्टार्ट रेस्ट से, और इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये था Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। रेशियो हमने किसकी बतानी है, 4th सेकेंड और 3rd सेकेंड। ऊपर 4th सेकेंड लिया, नीचे 3rd सेकेंड। इस फॉर्मूले में u की जगह 0, a/2 2 और n 4 सेकेंड है, मल्टीप्लाई बाय 4-1, सेम ऐसे ही नीचे किया। कैलकुलेट करने के बाद ये 8-1 6-1, आंसर क्या आपका 7/5, यानी रेशियो जो हो जाएगी इनकी क्या हो जाएगी 7:5 ये रेशियो हो जाएगी इनकी। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका, उस फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 2 वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a plus b is equal to a minus b, vector a plus b is equal to vector a minus b. The angle between a and b will be, a और b के बीच में एंगल क्या होगा अगर आपका a plus b is equal to a minus b है। तो रिजल्टेंट ऑफ a plus b फॉर्मूला ये होगा आपका a² plus b² plus 2ab cos थीटा। ये किसका रिजल्टेंट है, a plus b का, a plus b का रिजल्टेंट ये है। रिजल्टेंट ऑफ a माइनस बी, उसको r डैश कह दिया, a² plus b² minus 2ab cos थीटा। अब कहा क्या है कि दोनों बराबर हैं, तो मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूँ। a² plus b² plus 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a² plus b² minus 2ab cos थीटा। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट कट जाएगा, a² b² कैंसिल हो जाएंगे, इसको दाएं साइड लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा आपका 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, और cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 90। इसका आंसर होगा कि एंगल बताना था इन दोनों के बीच में क्या होगा, वो 90 डिग्री का होगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था इसमें, पांचवा क्वेश्चन आपका, कैलकुलेट द मैक्सिमम ओरिजेंटल रेंज फॉर ए प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ये इसका है। फॉर मैक्सिमम रेंज, किसी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब उसका एंगल थीटा जो कितने का हो 45 डिग्री का हो, 45 का। और रेंज का फॉर्मूला क्या है, u² sin 2 थीटा बाई जी, और 2 थीटा 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए फॉर्मूला क्या होगा u² बाई जी। u इनिशियल वेलोसिटी कितने रखी 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से u² यानी कि 20 × 20 एंड g की वैल्यू 10 ले ली हमने एक बार 9.8 की बजाय। काट लेंगे, 10 दूनी 20 और 20 दूनी क्या हो जाएगा आपका 40 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। 6th क्वेश्चन क्या था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स ए मेजर ऑफ किसका, फोर्स का। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसकी मेजरमेंट को बताता है, फोर्स के मेजरमेंट को बताता है। 7th क्वेश्चन, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वैल्यू की 4 टाइम हो गई, देन न्यू मोमेंटम विल बी, न्यू मोमेंटम क्या होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के अंदर रिलेशन क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² 2m, और m मास आपका यहाँ पे क्या कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर देखिए इसको, यहाँ से अगर निकालोगे आप, तो ये इसी फॉर्मूले से अगर निकालोगे तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
2ke काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। तो आपकी इनिशियल मोमेंटम क्या बनेगा इस फॉर्मूले से, इनिशियल मोमेंटम 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की कितनी होगी, 4 टाइम होगी, 4 टाइम, और इंटू मास कर दिया। अब देखिए इस 4 का रूट लेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और अंदर क्या रहेगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। और ये वाली वैल्यू ये तो आपका क्या, आपका ये तो आपका इनिशियल मोमेंटम है, यानी आपका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम का 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका। 7th क्वेश्चन था ये। 8th क्वेश्चन क्या है 8th क्वेश्चन, ए कांस्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर व्हील चेंजेस इट्स एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम L to 4L। कोई कांस्टेंट फोर्स है और वो जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर व्हील है, उसके एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर देता है L से 4L में, कितने टाइम में, 4 सेकंड में। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मोमेंटम L से 4L हुआ है तो फाइनल 4L है, इनिशियल क्या आपका L है, तो क्या हो जाएगा आपका 3L हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। टाइम टेकन कितना लगा आपका, 4 सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क किसके बराबर होता है, डेल्टा L बाय डेल्टा T, और डेल्टा L यानी चेंज इन मोमेंटम आपका क्या 3L है, और डेल्टा T टाइम आपका 4 सेकेंड है, तो आंसर क्या जाएगा 3L बाय 4। ये आपका हुआ 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला है। ऑन ए, असर्शन क्या दे रखा है, ऑन ए रेनी डे इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव ए कार और बस एट हाई स्पीड। सही बात है, असर्शन सही है, क्योंकि रेनी डे होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा, उसको चलाना क्या हो जाएगा, ईजी नहीं होगा गाड़ी को चलाना। रीजन क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लोअर्ड ड्यू टू वेटिंग ऑफ द सरफेस। तो असर्शन भी और रीजन भी दोनों सही हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट, और रीजन इज वो भी करेक्ट है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, रीजन इसका करेक्ट है एक्सप्लेनेशन के लिए। 10th क्वेश्चन क्या था, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज दिस। रेडियस के मेजरमेंट में एरर कितना है, 0.3%। द परमिजिबल एरर इन इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के अंदर परमिजिबल एरर कितना है, 0.6% है। ये तो असर्शन दे रखा है। रीजन क्या दे रखा है, द परमिजिबल एरर इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला दिस, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एरिया, क्योंकि आपका क्या दे रखा है, ये सफियर दे रखा है, तो सफियर का एरिया क्या, तो 4πr²। और यहाँ से अगर आप इसका जो है एरर के देखें तो डेल्टा A बाय A क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे, क्या बनेगा आपका, ये तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल R बाय R। और वैसे इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे डेल A बाई A इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2, और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, किससे कर देंगे, ये वाला दे रखा था ना फॉर्मूला, 2 इंटू 0.3, ये वाला, यहाँ 2, और ये डेल्टा R बाई R कितना दे रखा है, 0.3 यानी 0.6%। बट इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है डेल्टा A बाई A इज इक्वल टू 4 डेल R बाई R, जबकि है क्या ये 2 इंटू डेल R बाई R। तो ये आपका जो रीजन दे रखा है वो आपका क्या है, फॉल्स है, रीजन इसका फॉल्स है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। 11th क्वेश्चन क्या है, 11th क्वेश्चन, ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड 126 किलोमीटर पर आवर इज ब्रोट टू स्टॉप। इतने से क्या कर दिया, उसको स्टॉप रोक दिया, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, कितने डिस्टेंस में, 200 मीटर चल के वो जो आपकी कार रुक गई है। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, कार के अंदर रिटार्डेशन क्या है, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, कार को जब तक रुकेगी तब तक कितनी डिस्टेंस कवर, कितना टाइम ले लेगी रुकने में। तो इनिशियल वेलोसिटी 126 किलोमीटर पर आवर है, पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके बन जाएंगे 35 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि रुक गई है। डिस्टेंस कितना कवर किया है, 200 मीटर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, v 0 है, u आपका 35 का स्क्वायर 2a, s आपका क्या है 200 है,
इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी -3.0625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। और v का फॉर्मूला क्या होता है आपका, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू 0, u की वैल्यू पुट कर दी और a आपने क्या निकाला, ये निकाला था -3.06 और t, यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, ये आपकी आ जाएगी 11.4 सेकेंड हो जाएगी। 12th क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, मेंशन इट्स कोज एंड टाइप्स। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच के रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, रेजिस्ट, रोकेगा, रुकावट डालेगा। कोज क्या होता है इसका भाई, मोलिकुलर एडेशन हो सकता है, सरफेस रफनेस एंड डिफॉर्मेशन, ये इसके कोज हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। ये आपका 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन देखिए क्या है, 13th क्वेश्चन आपका, डिफाइन टॉर्क, डिराइव इट्स रिलेशन विद एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क क्या है और इस टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है। टॉर्क, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है उसको क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। और दूसरा क्या, टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड दिस इज आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन। और ये फॉर्मूला हमें पता है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। यहाँ P क्या आपका लीनियर मोमेंटम है और L क्या आपका एंगुलर मोमेंटम है। इसको अगर डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू T करें बोथ साइड, तो ये dl/dt और इसको क्या कर दिया d/dt r क्रॉस p। और यहाँ फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन का u इंटू वी, उसमें क्या करते हैं, पहले का डेरिवेटिव, दूसरा u का u प्लस पहला u का u और दूसरे का डेरिवेटिव। ये मैंने डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला कौन सा लगाया, d किसका, u इंटू वी का, डिफ्रेंशिएशन किसका, u इंटू वी का लगाया है, ये वाला। तो यहाँ देखिए अब dr/dt, ये तो आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो गई। dr/dt क्या होगी, वेलोसिटी। तो dr/dt आपकी वेलोसिटी हो गई। और क्या देखिए यहाँ लिखा है, इसको ये बीच में गलत हो गया था, dr/dt की जगह v लिख दिया। मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी प्लस r। और dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, आपका फोर्स के बराबर होता है, फोर्स के इक्वल होता है। तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, वेलोसिटी इंटू मास इंटू वेलोसिटी, और ये r क्रॉस f हो गया। अब ये देखिए इनकी कैलकुलेशन देखिए, v क्रॉस mv, इनमें से क्या कर लिया हमने, इन दोनों का क्या क्या देखिए, v क्रॉस v अगर करेंगे तो v क्रॉस v करेंगे तो आपका क्या होगा, v क्रॉस v किसके बराबर होता है आपका, v क्रॉस v किसके बराबर हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। m को बाहर निकाल दिया, और सेम अगर दोनों वेक्टर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0, यानी कि ये वाली जो चीज़ आपकी क्या हो गई, 0 हो गई है। यहाँ लिखा 0 और ये आपका क्या है, r क्रॉस f है। तो dl/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, आपका टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है आपका 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या देखिए, डिराइव द फॉलोइंग रिलेशन, एस nth सेकंड में डिस्टेंस जो है u प्लस a/2 2n-1, इसको करने के लिए देखिए डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड्स। n सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला ये है un प्लस 1/2 an²। डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड्स, वो क्या हो जाएगा sn-1, u n की जगह n-1 प्लस 1/2 a और n की जगह n-1 का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकंड, nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकंड, इन दोनों को माइनस करेंगे तो nवें सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस होगी वो आ जाएगी आपकी। sn की वैल्यू पुट कर दी, sn-1 की वैल्यू पुट कर दी, ये यूं का यूं लिखा, इस ब्रैकेट को खोलेंगे 4n, ये आपका था un माइनस u और 1/2a यहाँ a माइनस b का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। और आगे चलिए un था भी un प्लस 1/2 an²
माइनस यू एन माइनस यू, ये 4 की तरह दिख रहा है, एक्चुअल में क्या है यू एन, यू है ये यू, और इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1/2 ए एन स्क्वायर और 1/2 ए, और लास्ट में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस ए एन। ब्रैकेट को खोल दीजिए, यू एन 1/2 ए एन स्क्वायर, माइनस लगा के इस सारे ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस यू एन, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस 1/2 ए और प्लस ए एन, ये कैंसिल हो गया आपकी यू एन से यू एन, 1/2 ए एन स्क्वायर से 1/2 ए एन स्क्वायर, क्या बचा आपका पीछे u प्लस ए एन माइनस 1/2 ए, और u प्लस इन दोनों में से क्या कर लिया a कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा n और यहाँ क्या बचेगा आपका 1/2, और इज इक्वल टू u प्लस इस 2 को अगर बाहर लेंगे कॉमन लेंगे मैं a/2, और यहाँ क्या बनेगा आपका 2n और ये क्या हो जाएगा आपका -1। तो क्या बना फार्मूला आपका u इज इक्वल टू एस एनथ जो है यानी कि nवें सेकंड में डिस्टेंस है u प्लस 1/2 a इंटू 2n माइनस 1। तो ये आपका 14th क्वेश्चन जो था उसको किया हमने। उसके बाद 15th क्वेश्चन क्या है, 15 स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करना है अभी। इट स्टेट्स दैट वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, किसी बॉडी का वर्क डन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ उसके बराबर होता है। ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये आपकी क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इसको प्रूव करके बताना हमने। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू प्रोड्यूस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये मास m है और डिस्प्लेसमेंट ds बाय वेरिएबल फोर्स इन सेम डायरेक्शन इज गिवन बाय, वर्क डन किसके बराबर आपका वर्क डन f डॉट ds, और f ds डायरेक्शन सेम है इसलिए, और f की वैल्यू क्या रख दी हमने f इज इक्वल टू ma, फिर ds कर दिया, dw इज इक्वल टू m, a की जगह क्या लिख सकते हैं dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंटू ds, dw इज इक्वल टू m, और ये क्या हो गया आपका ds बाई dt, ये dt को ds के नीचे किया, dv को यहाँ अलग कर दिया, dw इज इक्वल टू m, ds बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है आपका वेलोसिटी के mv dv, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड टेकिंग लिमिट ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम u टू v, वेलोसिटी u से v चेंज हुई है और इंटीग्रेशन कर दिया, dw का इंटीग्रेशन ये हो गया, mv dv का इंटीग्रेशन u से v, यहाँ m कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, vu रख दिए इसकी जो लिमिट्स रख दी इसकी, और जब लिमिट को यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इसको खोल लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये आपकी क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। यानी वर्क डन किसके बराबर हो आपका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है आपका वर्क के बराबर होता है, यही आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है। 16th क्वेश्चन क्या देखिए, ये आपका डिफाइन टाइम ऑफ फ्लाइट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल विच इज थ्रोन विद सम एंगुलर प्रोजेक्शन, कुछ एंगुलर प्रोजेक्शन से प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो पहले तो बताना आपको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू हिट द ग्राउंड, या नीचे से फेंकने के बाद वापस कितने टाइम में नीचे आता है प्रोजेक्टाइल, ये टोटल टाइम जो है इसको हम क्या कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। कंसिडर प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा, कितने एंगल पे उसको प्रोजेक्ट किया है एंगल थीटा पे, विद ओरिजेंटल, ये ओरिजेंटल है इसके ओरिजेंटल, विद वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u है, इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट तोड़ दिए हमने, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में u cos थीटा और y एक्सिस की डायरेक्शन में u y जो आपका u sin थीटा के बराबर। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं पहले, हालांकि इसने निकलवाया नहीं है लेकिन हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको निकालते हैं पहले। एट मैक्सिमम हाइट पे जब यहाँ जहाँ प्रोजेक्टाइल यहाँ जब होगा आपका वी वाई जो आपकी वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगी, यहाँ तक चलेगी घटेगी घटती जाएगी, इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी, उसके बाद नीचे की तरफ आने लग जाएगा ऑब्जेक्ट। तो मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है यू वाई आपकी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है, वी वाई कह देंगे इसको हम, ये क्या हो जाएगा आपकी जीरो के, और टाइम क्योंकि ये पूरा टाइम पीरियड तो टी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ तक हाफ टाइम है, आधा टाइम इस साइड में लगेगा आधा टाइम इस साइड में लगेगा, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा टाइम पीरियड का हाफ, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ यानी t/2,
फॉर्मूला आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला लगाएंगे तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या थी आपकी यू साइन थीटा है, ए वाई किसके बराबर जाएगा आपका माइनस जी के बराबर और टाइम की जगह टी बाई टू। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से टी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। ये आपका आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसको हमने क्यों निकाला, क्योंकि जब मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़नी है, इसलिए इसको निकाला हमने। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए द मोशन अलोंग वाई एक्सिस, द मोशन अलोंग मोशन अलोंग वाई एक्सिस इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू कौन सा फार्मूला यू टी प्लस कौन सा फार्मूला लगाया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लगाया है अभी यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैक्सिमम हाइट पे वाई किसके बराबर हो जाएगा आपका एच के बराबर, यू वाई आपका यू साइन थीटा है, ए वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस जी क्योंकि नीचे की तरफ है, और टाइम पीरियड टी बाई टू जिसकी वैल्यू किसके बराबर आपने निकाली थी 2u साइन थीटा बाई जी। तो इस फॉर्मूले के अंदर इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करते हैं इस वाले फॉर्मूले में, इसमें y की जगह रख दिया h, यू वाई की जगह u साइन थीटा, t टाइम की जगह क्या लिया हमने u साइन थीटा बाई जी, फिर प्लस था लेकिन g की वैल्यू क्या है माइनस ए वाई किसके माइनस जी के बराबर है तो माइनस 1/2 जी, और टी स्क्वायर का मतलब u साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर कर देंगे, और इसको जब खोलेंगे देखिए क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और इसको करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 1/2 एक जी का क्योंकि जी स्क्वायर बनेगा, एक जी तो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो ये पूरा कंप्लीट एक है और ये हाफ है, एक में से 1 में से हाफ को माइनस करेंगे क्या बचेगा हाफ ही बचेगा, इसलिए h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आपका हुआ 16th क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन क्या है देखिए, 17वें के और में भी दे रखा है, ये बड़े क्वेश्चन में था, ये बिग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है। स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सीधा सा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एंड दिस चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो इसका यही था। सेकंड पार्ट में एक न्यूमेरिकल दे रखा है ए बॉक्स ऑफ मास 20 kg, बॉक्स जिसका मास 20 kg है, इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। इफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज दिस 0.25, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स बताना आपने। आल्सो कैलकुलेट एक्सेलरेशन, क्या है यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड अंडर ए फोर्स ऑफ 98 न्यूटन अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एन, और एन क्या आपका नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है आपका mg के इक्वल होता है। म्यू की वैल्यू दे रखी थी क्या 0.25, m मास दे रखा है बॉक्स का 20 है, g की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा आपका ये 49 न्यूटन हो जाएगा। अब मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लगाया और ये आपका क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो जो नेट फोर्स की बात करेंगे उसमें से अप्लाइड फोर्स में से किसको माइनस कर देंगे काइनेटिक फ्रिक्शन को माइनस कर देंगे, P माइनस ये अप्लाइड फोर्स ये काइनेटिक फोर्स, टोटल रिजल्टेंट किसके बराबर ma के बराबर। और यहाँ से अगर आप a कैलकुलेट करोगे तो a का फॉर्मूला क्या बनेगा P माइनस एफ डिवाइड बाई m। P की वैल्यू कितनी 98 दे रखी, 98 न्यूटन अप्लाई किया फोर्स, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आपका 49 और मास कितना है 20, कैलकुलेट करोगे तो एक्सेलरेशन विल बी 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 17th क्वेश्चन। और इसके और में इसके अथवा में और में जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा वो क्या आपका ये दूसरा क्वेश्चन डिराइव ऑल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। इजी सा क्वेश्चन 9th में करते आए थे। डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स यूनिट। देखिए एज वी नो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और v इज इक्वल टू इस u को दाईं साइड में लेके जाएंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन आ गई इतनी है अभी। दूसरा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका एवरेज वेलोसिटी का u प्लस वी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का।
तो s इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल किसके बराबर होता है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या है, u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम t। आल्सो दूसरा क्या फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये जो फॉर्मूला था आपका ये वाला, s इज इक्वल टू, यहाँ इसमें इस वैल्यू को रखता हूँ मैं, v की वैल्यू को यहाँ रखता हूँ, u तो ऐसे का ऐसा, और v की जगह क्या लिख दिया, u प्लस ए टी डिवाइड बाई t, और बाहर क्या आपका t है, u एंड u 2u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। कैलकुलेट करोगे तो आपका ये s इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन के बाद क्या बनेगा आपका, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे देखिए, एज वी नो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन में मोशन थी है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर, ये v स्क्वायर हो गया, इसका a स्क्वायर यानी u स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका 2a और ये आपका क्या है b है। इस u स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लिया है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इधर क्या बचा आपका a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat, ये बच गया आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये 2a, दोनों में a इसमें से दोनों में से कॉमन ले लिया a को, 2a, यहाँ क्या बचेगा, इसको लिखा पहले भी, a को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा ut प्लस इनमें 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 1/2 a t स्क्वायर। और हमें ये पता है कि फॉर्मूला तो किसका होती है, तो s का फॉर्मूला है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसके बराबर होता है, s के बराबर होता है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, s लिख दिया। ये आपका हुआ 17th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या है, 18th क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रूव दैट स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। आप कैसे प्रूव करोगे कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। पहले तो ये देखिए, एक कंजर्वेटिव फोर्स इज ए फोर्स कौन सा होता है, द वर्क इज डन बाय विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एंड दस द वर्क डन ऑन ए राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप यानी कि ऐसे गए फिर वापस वहीं पे अगर वापस आ जाएं, उसी जगह वापस आ जाएं, कोई फोर्सेस ढंग से लगाएं, उसमें वर्क डन जो होगा ऑन ए राउंड ट्रिप बाय द सेड फोर्स विल बी जीरो, जीरो हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स में राउंड ट्रिप के अंदर जीरो हो जाएगा। अब स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हुए इसको कैसे करेंगे देखिए, लेट अस कंसीडर ए राउंड ट्रिप बाय ए स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से, स्प्रिंग को जैसे आप पता है कोई आपका स्प्रिंग है ऐसे है, आपने इसको खींच लिया, खींचने के बाद इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और मान लीजिए लेंथ कितनी बढ़ी है, डीएल बढ़ी, इसकी लेंथ यहाँ से स्टार्ट किया, इसकी लेंथ डीएल बढ़ गई यहाँ तक, जैसे वापस छोड़ोगे तो वापस वहीं पे फिर आएगा, डीएल वापस आ जाएगा, खींचोगे इधर जाएगा, जब छोड़ देंगे फोर्स को हटा लेंगे फिर वापस वहीं पे आ जाएगा। तो इसमें भी वर्क हुआ है और इसमें भी वर्क हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, स्प्रिंग वेयर इट मूव्स ए पार्टिकल, स्प्रिंग के अंदर कोई एक पार्टिकल ले लिया, ए पार्टिकल टू डिस्टेंस डीएल, कितने डिस्टेंस डीएल पे सरका दिया उसको, एंड बैक, फिर वापस आने दिया, फिर वापस आने दिया उसको, तो टोटल वर्क क्या हुआ, ए से बी तक जाने का वर्क प्लस बी से ए से बी तक जाने में कितना वर्क हुआ, और बी से ए वापस आया तो कितना वर्क हुआ, उसके लिए देखिए, एज वी नो दैट वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 0 से x, ये कंडीशन लगा दी हमने, तो टोटल वर्क डन क्या बनेगा, फिर टोटल वर्क डन W A से B और फिर B से A, फिर टोटल वर्क डन क्या हुआ, A से B F DL, कितना डिस्टेंस किसका है DL, प्लस वापस इधर आया तो फोर्स F इंटू क्या है DL, और अगर स्प्रिंग के ऊपर अगर हम लगाते, स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर था आपका, kx के, स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर, kx के, बल्कि माइनस kx के, तो A से B लेके गए हैं, जब A से B लेके गए हैं, A से B की तरफ स्प्रिंग का जो पार्टिकल गया है A से B तक, तो उस केस में माइनस kx आई x एक्सिस की डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इंटू dx आई, ये आपका यूनिट वेक्टर, फिर A से B और B से A आएगा तो माइनस kx आई तो है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस dx आई आ जाएगा यहाँ पे, और ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट, ये प्लस माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, टोटल वर्क क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो यही हमने बताना था, एज वर्क इज डन ऑन राउंड इज 0, पूरे राउंड ट्रिप के अंदर, राउंड ट्रिप के अंदर वर्क क्या आ गया आपका, 0 आ गया है, therefore it is proved that spring force is a conservative force, इसलिए प्रूव हो गया है कि स्प्रिंग फोर्स आपका क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके और में नहीं, इसके एक और पार्ट दे रखा है,
18th का 12th पार्ट और सेकंड पार्ट और दे रखा है। वो क्या दे रखा है आपका, देखिए डिफाइन जीरो वर्क, मेंशन इट्स 2 एग्जांपल। जीरो वर्क कब होता है? जीरो वर्क, द वर्क डन इज सेड टू बी जीरो। जीरो वर्क कहेंगे कब कहेंगे? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी एक्स कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू अगर 90 हो जाए, कोस 90 जीरो होता है तो वर्क डन विल बी जीरो। या तो वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, या फिर उनमें से कोई एक चीज़, या तो फोर्स जीरो हो जाए या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल इसके 2 एग्जाम्पल देखिए, 2 एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन वी होल्ड एन ऑब्जेक्ट एंड वॉक, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लेके पैदल चल रहे हैं, द फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड्स, क्योंकि हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है उसका फोर्स का डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी, डाउनवर्ड्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। वाइस डिस्प्लेसमेंट एक्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्टेंस फोर्स क्या डाउनवर्ड ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का? 90 का, तो वर्क डन विल बी जीरो। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन यू स्टैंड होल्डिंग ए बैग इन योर हैंड्स, आप किसी बैग को लेके खड़े हुए एक जगह पे, एंड डू नॉट मूव, चल नहीं रहे हो। देखिए अपने वेट तो उठा रखा है उस बैग का, लेकिन हो क्या रहा है? मूवमेंट नहीं है, यानी मूवमेंट नहीं, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो भी आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो होगा। योर हैंड्स अप्लाई ए फोर्स ऑन द बैग टू बैलेंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्टेड ऑन इट, बट सिंस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बैग, बैग का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, द वर्क डन ऑन इट बाय यू और योर फोर्स एंड आल्सो द ग्रेविटी इज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन हुआ 18th का सेकंड पार्ट। 90 अब इसके और में क्वेश्चन और दे रखा था, क्योंकि 5 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन है। इसके और में दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? और में क्या दे रखा, देखिए, ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम ओरिजेंटल डिस्टेंस 100 मीटर, मैक्सिमम ओरिजेंटल डिस्टेंस 100 मीटर तक उसको फेंक सकता बॉल को। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेट थ्रो द सेम बॉल, ग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई पे उस बॉल को फेंक सकता, सेम बॉल को, उसी बॉल को। देखिए मैक्सिमम ओरिजेंटल रेंज दे रखी, कितनी दे रखी? 100 मीटर दे रखी। ये ओरिजेंटल रेंज यानी कि ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में। द क्रिकेट विल ओनली बी एबल टू थ्रो द बॉल टू मैक्सिमम ओरिजेंटल डिस्टेंस, मैक्सिमम ओरिजेंटल डिस्टेंस के अंदर कब? व्हेन द मैक्सिमम ओरिजेंटल डिस्टेंस, व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा आपका? 45 हो जाएगा। और द मैक्सिमम ओरिजेंटल रेंज फॉर ए प्रोजेक्शन वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन, कौन सा आपका? मैक्सिमम के लिए u स्क्वायर बाय जी। ये r आपका मैक्सिमम क्या 100 है, u स्क्वायर बाय जी है, ठीक है। द बॉल विल अचीव द मैक्सिमम हाइट व्हेन इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो जो है मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी। फॉर सच मोशन द फाइनल वेलोसिटी v इज जीरो, उसके समय फाइनल वेलोसिटी क्या जाएगी आपकी? जीरो जाएगी। एट द मैक्सिमम हाइट h, एक्सेल उस मैक्सिमम हाइट के ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? माइनस जी के बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 और a की जगह माइनस जी रखा और s की जगह h कर दिया। तो यहाँ फिर जब वैल्यू पुट करेंगे आप, h इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? यहाँ से h इज इक्वल टू ये आपकी v, तो v की वैल्यू तो जीरो हो ही गई, ये वाली वैल्यू तो आपकी क्या है? जीरो। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा आपका? u स्क्वायर बाय 2g, और u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय g हमने किसके बराबर निकाला था? 100 के बराबर। तो यहाँ u स्क्वायर बाय g की जगह में इसकी जगह लिख दिया मैंने 100, नीचे 2 है, तो ये रेंज आपकी जो आपकी ओरिजेंटल जो मैक्सिमम ओरिजेंटल डिस्टेंस वो क्या आ जाएगी आपकी? 50 मीटर आ जाएगी। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट क्या देखिए, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेंशन इट्स यूनिट एंड व्हाट इज द रिलेशन विद टॉर्क। पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर? उस सेंटर ऑफ मास मान लीजिए m के बराबर है,
और बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस k के बराबर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mk²। और यूनिट की अगर बात करें, मास की यूनिट किलोग्राम और k आपकी डिस्टेंस है तो ये क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना था अपने, रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, इनके बीच में रिलेशन हमें निकालना है। देखिए मान लीजिए आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर अलग अलग मास ले रखे हैं m1 m2 m3 m4 और इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 r3 वगैरह दे रखी है। तो टॉर्क इनके ऊपर जो लगेगा सभी के ऊपर अलग अलग, देखिए फर्स्ट पार्टिकल पर टॉर्क क्या लगेगा F1 R1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और F1 R1 F1 की जगह क्या लिखा M1 A1। और फिर हमें पता है कि आपका एक्सेलरेशन ए जो किसके बराबर, ये एंगुलर एक्सेलरेशन की, ये लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन r इंटू अल्फा इसके बराबर होता है, तो इस a की जगह क्या लिखा r अल्फा जब करेंगे तो यही क्या बन जाएगा आपका m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा। ऐसे ही सेकेंड पार्टिकल जो है m2 उसका फोर्स और इसका टॉर्क क्या बन जाएगा m2 r2 स्क्वायर इंटू अल्फा। ऐसे ही nth पार्टिकल का अगर निकालेंगे क्या बन जाएगा mn rn स्क्वायर इंटू अल्फा। टोटल टॉर्क एक्सर्ट ऑन द रिजिड बॉडी, टॉर्क कैसे आएगा भाई, सभी पार्टिकल का जो टॉर्क है सबको अलग अलग आप ऐड कर दीजिए, फिर सबकी वैल्यू रख दी, टॉर्क 1 टो 1 की टो 2 की सारी वैल्यूज रख दी। सब में से क्या कर दिया, अल्फा को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये जो बचा आपका m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर, इसका सिग्मा कर दिया, सिग्मा 1 to n और mi ri का स्क्वायर साथ में क्या आपका अल्फा। और ये जो बन गया आपका ये आपका क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है mi का स्क्वायर, यानी टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी यहाँ से फॉर्मूला रिलेशन हो गया टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये इन दोनों में आपस में क्या हो गया है, रिलेशन हो गया है। और इस ढंग से आपका ये हाफ ईयरली एग्जाम जो था हरियाणा बोर्ड का ये कंप्लीट है। थोड़ा जल्दी से करवाया है मैंने, तो एक किस्म से सॉल्यूशन बताया आपको, और अच्छे से इसको देखना है तो वीडियो को आप एक बार और देख लेना। वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।